तो दोस्तों, रोज़ की तरह अनुलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के लंका कांड के प्रसंग के शुभ अवसर पर रामचरितमानस से हमें जिस प्रकार के भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होता है, वो हमारे अंतरंग के भावों को उज्ज्वल करने, जीवन को परिमार्जित करने और जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर करने के भाव अग्रसित करते हैं। रामचरितमानस के श्रवण करने से और इसका पाठ करने से मानव जीवन के चिंतन में अनेक प्रकार की शुभ भावनाओं का संचार होता है और हम अनीति से नीति की तरफ बढ़ते हैं, बुराई से अच्छाई के मार्ग को अपनाते हैं और असत्य से सत्य के मार्ग को अपनाने का के भाव रामचरितमानस में विद्यमान है। तुलसीकृत रामचरितमानस जन जन के अंतःकरण में इस प्रकार के भावों को परिलक्षित करने के विचारों से इस प्रकार की व्याख्या की है जो हृदय को छूने वाली है। और प्रत्येक प्रसंग की अगर गूढ़ता से हम अध्ययन करते हैं तो हम मन, वचन और वाणी से अपने को परिष्कृत कर जीवन की सच्चाई की ओर बढ़ने का, क्योंकि रामचरितमानस में रामचंद्र की जो आदर्श हैं वह सच्चाई के मार्ग को अपनाते हुए जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण करना, इस प्रकार के भावों से सुसज्जित है। तो महान कवि तुलसीदास जी ने इस साहित्य की रचना करके, इस रामचरितमानस की रचना करके मानव जीवन की चेतना को, वेदना को और अंतर्मन में इस प्रकार के भावों को व्यक्त किया कि मानव जीवन में हम अनेक प्रकार की अपेक्षा करते हैं, महत्वाकांक्षाएँ रखते हैं। अपने अस्तित्व को बढ़ाने का हर एक मानव को इस प्रकार का चिंतन रहता है। लेकिन रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिस प्रकार के आदर्श के चरित्र का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, उसमें निजी स्वार्थ और निजी हित से परे भावों का संचार अंतःकरण में होता है। और जो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के संपर्क में या सानिध्य में आते हैं, उनके अंतःकरण में इस प्रकार के भावों का संचार हो जाता है और जो उनका सेवक बन जाता है वह परमात्मा की प्राप्ति करके यानी मोक्ष की प्राप्ति कर जाता है। तो दोस्तों, रामचरितमानस के लंका कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के दिव्य शक्ति प्रभाव किस प्रकार से युद्ध की तर्क संगति को कैसे साकार रूप दिया जाता है। रावण जैसे वीर योद्धा जिनको शिव जी का वरदान था, अनेक प्रकार की विद्याओं को ग्रहण किया हुआ था और 10 शीश और 20 भुजाओं वाला विशाल शरीर वाला रावण वो रामचरित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मानव रूप में अवतरित होकर के किस प्रकार से उसकी बुराइयों का अंत किया और अहंकार का इस संसार से हमेशा के लिए विनाश किया। तो दोस्तों, आज के भाव में भी लंका कांड के प्रसंग की बातें आगे के प्रसंग में चलेंगी। सबसे पहले हम आज के पंचांग की बात करते हैं। आज का पंचांग दोस्तों
2 जुलाई 2024 कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी तिथि, मंगलवार का दिन और कृत्तिका नक्षत्र का संयोग और चंद्रमा आज दोस्तों मेष राशि में दिन और रात पूर्ण रूप से संचारित रहेंगे। यदि हम आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:57 से 12:53 तक है और राहु काल आज का 3:54 से 5:39 तक है। सूर्योदय आज 5:27 से में है और सूर्यास्त जो है 7:23। तो दोस्तों हनुमान जी ने मंगलवार को इस संसार में, इस सृष्टि में अपना अवतरण किया था और मंगल की प्रकृति उग्र होती है, इसलिए हनुमान जी उग्र स्वभाव के थे, बलशाली थे, वीर थे, शक्ति के भंडार थे। यह दिन हनुमान जी को इसलिए मंगल देव और हनुमान जी को समर्पित। यह दिन ज्योतिषों के अनुसार मेष व वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल कहलाते हैं और उनका वार भी मंगल ही है दोस्तों। किसी भी जातक के कुंडली में मंगल की अच्छी स्थिति होने से अपने भाई बहनों से, मित्रों से और अपने जो सहसंबंधी हैं उनसे संबंध अच्छे रहते हैं, ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र बताते हैं। और जातक उच्च पद पर आजीवन रहता है, तो यह ब्रह्मचर्य का दिन भी कहलाता है दोस्तों। यह दिन शक्ति के संचार करने का दिन है। यात्रा है, विवाह है और अनेक प्रकार के शुभ कार्यों के लिए मंगल का दिन शुभ माना जाता है। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जगतपुरारी, दीन दयाल विश्वंभारी, हरहु नाश मंगल। तो मंगल का अर्थ है शुभ, यानी कुशल और शुभ कामनाओं की भावनाओं से प्रेरित मंगलवार भगवान हनुमान जी के जन्मदिन और भगवान जी का अवतरण इस सृष्टि पर हुआ था। तो इस दिन दोस्तों हनुमान चालीसा, जिसमें 40 चौपाइयाँ हैं और हनुमान जी का घी का दीपक जला करके, हनुमान जी को चोला पहना करके और लड्डुओं का भोग लगा करके, सुंदर कांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी का मंगलवार का व्रत उपवास करने से अनेक प्रकार के मंगल कामनाओं की और शक्ति का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। दोस्तों मंगलवार को जो जन्मे जातक होते हैं वे अपने जीवन में हमेशा वफादार रहते हैं, भरोसेमंद रहते हैं और उन पर हर एक आदमी का विश्वास रहता है। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को हनुमान जी के प्रति आदर, सत्कार और प्रेम के भाव थे, विश्वास था, वही विश्वास हनुमान यानी उस दिन में जन्म लेने हुए जातकों के अंतःकरण में भी होता है। तो हनुमान जी को दोस्तों चमेली का तेल बहुत ही अच्छा माना जाता है। हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाना चाहिए और इस दिन चमेली के तेल को खरीदना भी शुभ माना गया है। सुख समृद्धि का द्योतक है दोस्तों। और मंगलवार को खास तौर से बाल कटवाना, नाखून कटवाना और अनेक प्रकार के क्रोध से, उग्रता से बचने का कार्य करना चाहिए।
और मंगलवार को बेसन के लड्डुओं का भोग हनुमान जी को लगा करके और बेसन की चीज़ों का सेवन भी करना शुभ, और फल और बेसन का सेवन उपवास के दौरान करना चाहिए। दोस्तों, ये बातें शुभता के लिए होती हैं। हम तामसिक और सात्विक भोजन की बातें करते हैं, तो व्रत के दिन, उपवास के दिन जब हम परमात्मा को साक्षी रख के अपने बीच परमात्मा को साक्षी रखते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो अनेक प्रकार की ब्रह्मचर्य साधना और सात्विक भोजन से हमारे विचारों में सकारात्मकता आती है। इसीलिए मंगलवार का दिन श्री गुरु चरण सरोज रजौ निजन मकुट सुधार वर्णो रघुवर विमल सौ योदायक फलसार, यानी गुरु महाराज चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर जी के निर्मल यश का वर्णन करते हैं, और जो चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्षी को देने वाले हैं, उन परमात्माओं के शरण में रह कर के अपने जीवन के वृत्तांत की शुरुआत करना चाहते हैं। यही हनुमान चालीसा की प्रस्तुति का शुभारंभ का प्रस्तुति है। नासे रोग हरेश पीरा जबर निरंतर हनुमत बलवीरा, अष्ट सिद्धिनौ नित्य दाता असबर दीन जान की माता। हनुमान जी के अंतःकरण में अष्ट सिद्धिनौ नित्य दाता असबर दीन जान की माता, केवल जान की माता, जो कार्य, जो लक्ष्य, जो संकल्प उनका था, उस संकल्प के लिए वो हमेशा प्रतिबद्ध रहे। विद्यावान गुणी जादो राम काज कर वेको आतो, प्रभु चली सुन बेको रसिया राम लखन सीता बन बसिया। सूक्ष्म उदय सिंह दिखावा विकट उदय लंग चढ़ावा। सूक्ष्म रूप करके धारण करके अनेक प्रकार से विकट कार्यों को करके, कठिन से कठिन कार्यों को करके लंका में जिन्होंने प्रवेश किया, ऐसे वीरता के सूचक और प्रतीक हनुमान जी सबके अंतःकरण में हमेशा विराजमान रहे। तो विद्यावान भीम रूप धर असुसारे, श्री राम की कासारे, लाई सजीवन लखन जाई, श्री रघुनाथ हर्ष लाई। तो यह संवाद जासु रावा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। तो अनेकों जगह हनुमान जी और के बीच में जो संवाद होता है, उस संवाद के बारे में ये कहा गया है कि यह संवाद जिसके हृदय में पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है, भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर शिरोमणि रघुकुल के शिरोमणि भगवान के चरणों की भक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। हरण कठिन कलुषु कलेषु महामोह निशि दलन जेनेषु सकल विद्या विघ्न व्यापहि नहीं ते। तो इस प्रकार से हनुमान जी के अनेक ऐसी हनुमानति परसा कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी ने हमेशा ये संकल्प लिया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के कार्य को किए बिना मैं कभी भी अपने जीवन में विश्राम नहीं कर सकता हूँ, और अगर जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का काम सिद्ध नहीं होगा तब तक मैं विश्राम नहीं ले सकता हूँ। तो हनुमान जी अमंगलों को दूर करने वाले और मंगलों की कामना के देवता हैं। तो ब्रह्मचर्य के रूप में हनुमान जी का
शक्ति एकत्रित करने के भाव प्रकट होते हैं। तो इस दिन दोस्तों हनुमान चालीसा पाठ करना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान जी के अनेक शक्ति के भावों को अनेकों बार मैंने दोस्तों अपने ब्लॉग के माध्यम से हनुमान की शक्ति के बारे में सनातन धर्म में दोस्तों मंगलवार का खास महत्व है और इस दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करने से मंगल दोषों से छुटकारा मिलता है और जो भी हमारे बिगड़े हुए काम होते हैं उनमें सफलता प्राप्त होती है और संसार की रक्षा और बुराइयों पर अच्छाइयों का प्रतीक भगवान रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से हनुमान जी की अपने सहारा बना करके रावण पर विजय प्राप्त की और हनुमान जी को जिस प्रकार से अपने सानिध्य में रखकर उनको शक्ति का संचार किया, तो मंगल के दिन ही दोस्तों हनुमान और रामचंद्र जी का आपस में मिलन हुआ। ज्येष्ठ मास में जब हनुमान जी और रामचंद्र जी का मिलन हुआ, इसीलिए ज्येष्ठ मास की मंगलों को खास मंगलों के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जी का अनेक प्रकार की कीर्ति यश का वर्णन ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से किया जाता है। तो दोस्तों कल के प्रसंग में हमने रावण के द्वारा मायावी शक्ति का संचार करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने किस प्रकार से रावण की शक्ति का समाप्त किया और रणभूमि में अनेक प्रकार के जो वानरों को परेशान किया जा रहा था, हनुमान अपनी रावण अपनी मायावी शक्ति से हनुमान जी को परेशान कर रहा था और अंगद जी को परेशान कर रहा था, वानरों की सेना को परेशान कर रहा था। तो उन्होंने हनुमान जी और विभीषण तक को गुस्सा आया और उसने भी उस पर गदा मार दी। तब तेहि पद गही बहु विधि समझावा, भोर भई रसड़ी पुनि धावा। सुनी आगमन दशानन केरा, कपिदल खर भर गए। यानी सारथी के चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया गया और सवेरा होता ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा और रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई, क्योंकि रावण मायावी शक्ति का प्रयोग कर रहा था। जहाँ तहाँ भूधर बिटव उपारी, ढाई कटकटाई भटवारी। तब वानरों ने जो है रावण के इस प्रकार से मायावी शक्ति को देख करके भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वनों को उखाड़ उखाड़ करके, वृक्षों को उखाड़ करके क्रोध से बहुत ही क्रोधित थे, कटकटा कर दौड़ने लगे, क्योंकि रावण ने उनको अपना भय उनको प्रकट की, भय उनके अंतःकरण में प्रकट कर दिया था। धाये जो मरकट बिटव भाल कराल कल भूता धरा, अति कोप करहि प्रहार मारत भजी चले रजनी चरा। विचलाय दल बलवंत की सन घेर पुनि रावण लियो, चहु दिशि चपटनि मारि लखन बिदार तनु व्याकुल की। तब सारे विकट और विकराल वानर भालू हाथों में परवल लिए हुए दौड़ते हैं और अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस तब भाग जाते हैं और बलवान वानरों के शत्रु सेना को विजित करके फिर रावण को घेर लेते हैं। इतना प्रयास हुआ करते हैं, चारों ओर से चपेटे मारकर नखों से शरीर रावण के शरीर को विदीर्ण कर वानरों ने उनको व्याकुल कर दिया। तब देख महामरकट प्रबल रावण कीन विचार। जब रावण ने इस प्रकार से मायावी शक्ति के और यज्ञ में वह
असफलता उसने हासिल की और उसकी माया शक्ति भी कार्य नहीं कर रही थी, तब ऐसे परिवेश को देख करके देखे महामरकत प्रबल, वानरों से बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया, अंतरहित होत निमिष, और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैला दी। फिर अपनी माया का दूसरे ढंग से उसने अनेकों प्रकार की मायाई शक्ति उसके पास थी, अलग अलग विधियाँ वह करता था, अलग अलग रचनाएँ दिखाता था, अलग अलग तरह के कारनामे करता था। तब उसके बाद दोस्तों, जब अज्ञान रूपी अंधकार मानव के किसी भी व्यक्ति के अंतःकरण में जागृत हो जाता है, तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जीव जब तक अज्ञान के बंधन में रहता है दोस्तों, तो माया के बंधन में तब तक वह सुख और दुख कर्म संस्कारों के बंधन में, जिस प्रकार रावण के लिए था। तो फिर इस बंधन से मुक्ति का मार्ग क्या होना चाहिए, ये हमें रामचरितमानस से प्राप्त होता है। जो बंधन अज्ञान से उपजा है, रावण के अंतःकरण में जो अज्ञान रूपी अंधकार का बंधन था, उसका नाश निश्चित ही ज्ञान से ही संभव है। लेकिन रावण को ज्ञान की पराकाष्ठा का सही दुरुपयोग उसने किया, सही उपयोग नहीं किया, क्योंकि अज्ञान का नाश ज्ञान से होना संभव है। जब तक ज्ञान रूपी भावनाओं का संचार नहीं होगा, हमारे अंतःकरण में वैर समाप्त नहीं होगा, द्वेष समाप्त नहीं होगा, तो अविद्या का नाश विद्या से ही संभव हो सकता है। लेकिन रावण हमेशा अविद्या रूपी संस्कारों से बलशाली होने पर, सुयोग्य होने पर, अनेक प्रकार के शास्त्रों की मर्यादा को जानने पर भी, लेकिन नीति के अनुसार कार्यों को करना, अहंकार में रहना, अपने बल का घमंड करना, तो इस अविद्या और अज्ञान और माया के बंधन से मुक्ति हेतु विविध शास्त्रों और युगों के विविध मार्ग बताए। तो रामचरितमानस में इन्हीं शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार रावण का अंत किया गया। साधन चतुष्टय में दोस्तों एक जगह कहा है कि जो इस प्रकार क्या जीवन जीता है, प्रथम है नित्यानित्य वस्तु विवेक, अर्थात साधन को नित्य और अनित्य वस्तुओं में भेद करने का विवेक होना चाहिए। कोई भी साधक है, उसको जो है नित्य और अनित्य का वस्तुओं के भेद करने का विवेक होना चाहिए। रावण के अंतःकरण में यही कमी थी। द्वितीय दोस्तों, साधन है इहा मूत्र फल भोगो, विराग अर्थात साधक को लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना का परित्याग करना चाहिए। लेकिन रावण ने कभी भी लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना करने से कभी भी उसका परित्याग नहीं किया, लगातार उसने वृद्धि की। तीसरा साधन दोस्तों होता है समद मादि साधन, यानी संपत्ति। साधक को मन संयम, इंद्रिय संयम आदि का अभ्यास करना चाहिए। शास्त्रों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और रावण को अपने शास्त्रों के प्रति श्रद्धा का अभाव था। तो अर्थात शास्त्रों का स्वाध्याय करना और उसी के अनुसार चलना, उसी के अनुसार जीवन को परिमार्जित करना। इसके बाद है स्वरूप मुमुक्षुत्व कहते हैं, अर्थात साधन में मोक्ष प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये रामचरितमानस में इन भावों से जो आदमी सुसज्जित होगा, वही वास्तविक रामचंद्र की आदर्शता का पात्र बन सकता है। तो रावण के अंदर ये सब बातें नहीं थी, इन बातों से वह अनभिज्ञ था। तो जो कोई भी साधक दोस्तों इन चार साधनों से युक्त होता है, उसे किसी ऐसे सद्गुरु के चरणों में शरण लेनी चाहिए, जिन्हें ब्रह्मज्ञान की अनुभूति हो चुकी हो, और गुरु के साथ साधक को श्रवण मनन निधि ध्यासन की प्रणाली का सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों गुरु के उपदेशों को सुनने का श्रवण कहा जाता है।
लेकिन रावण इन चीज़ों से दूर था। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हमसे उसने हमेशा बैर की भावना रखी। उनके उपदेशों एवं गुरु के उपदेशों और तार्किक दृष्टि से विचार करने और उसका अगर हम मनन करते हैं तो सत्य पर निरंतर ध्यान रखना ही निधि ध्यासन है। तो रावण हमेशा असत्य के मार्ग पर चला, इसीलिए रावण की मृत्यु का कारण असत्य पर सत्य की विजय का मानक बनता है। रावण ने किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को विचलित करने के लिए अनेकों उपाय किए, सीता जी का हरण किया, मारीची को मरवाया, जटायु को मारा, अनेक प्रकार के, और विभीषण को अपने शासन से परित्याग कराया जो रामचंद्र के सहारे गया। तो अनेक प्रकार की दुर्भावनाओं से के अभिशापों से रावण का जीवन चरित्र था। तो तब माया अज्ञान के बंधन से मुक्त होते ही उसे अपने वास्तविक सत्य चित्त और आनंद स्वरूप का बोध तभी हो सकता है जब वह ब्रह्म साक्षात्कार करे। तो रावण के अंतःकरण में ब्रह्म साक्षात्कार की कमी थी। भगवान शिव की आराधना करके उसने जिस प्रकार के अपने शिशुओं को अग्नि में बलि करके चढ़ा करके अनेक प्रकार की यज्ञ विद्या का जो प्रभुत्व जमा करके अपने शरीर को अहंकार से भरा, लेकिन उसके जो उसको शक्ति प्रदान हुई, जो वरदान मिला, उसका उसने दुरुपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें अहम ब्रह्मास्मि की भावना अवतरित हुई। तो अहम ब्रह्मास्मि का यह चित्त उसको उसके अंतःकरण में हमेशा गूंजने लगता था। फिर वह पल भर में ब्रह्म करता हुआ, यानी अपने को सर्वशक्तिमान समझ करके अहंकार, अज्ञान रूपी अहंकार की गति से उस मार्ग को अपना करके तो वास्तविक जीवन की जो मानवता के गुण होते हैं, मानवता से परिलक्षित जो गुण होते हैं, उसका उसने पालन नहीं किया। तो मायाग्रस्त, अविद्या और मलग्रस्त ऐसी दशा हो जाने पर वह शाश्वत मुक्त और अमर जीवात्मा माया का अज्ञान के वश में होकर वैसी क्रियाएं करता रहता है। जैसे बंदर नचाने वाला जो बंदर को बांध कर नचाता फिरता है, यह नाचता फिरता है। तो इस प्रकार से दोस्तों रावण की अविद्या, अज्ञान और माया के बंधन से उसको मुक्ति नहीं मिली, जिसके परिणाम स्वरूप वह हमेशा रामचंद्र से बैर करके उसने अंत समय तक अपने ज्ञान की भावों को, जो उसको शक्ति थी, जो बल था, जो शरीर का आधिपत्य था, उसका सही सदुपयोग नहीं करके अपने जीवन के अंत के साथ अपनी प्रजा का समूल अंत करवाया और प्रजा की भी अवहेलना का पात्र बना। किसी भी शासक के शासन में दोस्तों अगर प्रजा दुखी रहती है तो वह शासक दोस्तों नरक का भागी होता है। इस प्रकार की रचना रामचरितमानस में तुलसीदास ने ये सर्वविदित भी है दोस्तों, और सत्य भी है, नीति भी यही कहती है। तो इसी अनुसार दोस्तों जब रावण को अनेकों बार समझाने पर भी उसका ज्ञान चक्षु नहीं खुले, तो आज के प्रसंग में रावण अपनी मायावी शक्ति की अगली रचना क्या करता है दोस्तों। जब कीन तिहि पाखंड भय प्रकट जंतु प्रचंड, बेताल छन भूत पिचास कर धरे धनुराज। जब उसने पाखंड माया रची तो अब वह भयंकर जीव प्रकट हो गए। अनेक प्रकार के जीवों को उसने प्रकट किया।
बेताल है, भूत है और पिशाच है, हाथों में धनुष बाण लिए हुए प्रकट हुए। तो अब उसने वानर सेना को डराने के लिए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपनी नर लीला करके इस प्रकार के भावों को रावण ने क्या क्या विद्याएं प्राप्त की उसका पूरा संज्ञान ले रहे हैं। जोगिन गहे करबाल, एक हाथ मनुज कृपाल, करी सद्य सोनित पान, नाचही करही बहुकान। तब योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी दिए हुए जो ताज़ा जो खून पीकर नाचते और बहुत रस से गीत गाते। तो जो राक्षसी माया में जिस प्रकार का भाव होते हैं, जब मनुष्य पूर्ण रूप से मानवता को खो देता है तो वो राक्षसी और मांसाहार और अनेक प्रकार की दुर्व्यसनों का प्रयोग करता है, तो उसमें अमानवीय गुणों का संचार हो जाता है, जिससे वह इस धरती में जो सही मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं उनको परेशानी का कारण बनता है। धरु मार बोल ही घोर, रही पूरी धनुषहु ओर, मुख बाय धाव ही खान, तब लगे कीस परान। तो रावण ने इस प्रकार से माया शक्ति को पुनः जो है उसने विचार किया, माया का विस्तार करके वह अनेक प्रकार की मायाओं को दिखाता है और पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। वह नृत्याँ जो हैं जो नृत्य कर रही हैं, चारों ओर सभी दिशाओं में ध्वनि हो रही है। मुख बाय धावही खान, तब मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं, तब वानर भागने लगते हैं। तो रावण को दोस्तों अपार इस प्रकार की मायावी शक्ति और जो अमोघ ज्ञान था उसका, जो मानव जीवन के लिए भयभीत कुछ समय के दिन जो है अनेक आत्माओं को विचलित कर देते इस प्रकार के भाव थे। जहाँ जाई मरकट भागी, तहाँ बरत देखहीं लाग, भई विकल बानर भाल, पुनि लाग बरसे भाल। बानर भाग कर जब दूसरी प्रकार की माया उसने दिखानी शुरू की और उनके रूप को देख करके, उनके इस प्रकार के कार्यों को देख करके बानर डरने लगे। आग जलती देखते हैं, बानर भालू व्याकुल हो गए हैं और फिर रावण बालू बरसाने लगा। पुनि लाग बरसे बाल, जहाँ तहाँ थकित करी कीस, गर्जों बहुल दशीस, लक्ष्मण कपि समेत भये सकल बीज अचेत। यानी बानरों को जहाँ तहाँ शिथिल कर रावण फिर गरजने लगा और लक्ष्मण कपि समेत, और लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। उसके इस प्रकार के मायावी शक्ति को दिखाने पर लक्ष्मण और सुग्रीव भी जो है वह अचेत हो गए, अल्लाह उनका भी इस प्रकार की माया उसने दिखाई। तो हा राम हार उना करी सुपट मीच ही हाथ, यही विधि सकल बल तोरी, तेही कीन कपट हो। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते और पछताते हैं और यही विधि सकल बल तोरी, इस प्रकार जो है सबका बल तोड़कर रावण ने पूरी दूसरी माया जो उसने रची उसी माया का जो है वर्णन किया है। और रावण के इस प्रकार के जो मायावी शक्ति उसने दिखाई, मारहूँ धरहूँ जनि जाय, कटकटही पूँछ उठाई, 10 दह दिशि लंगूर विराजते ही मध्य कौशल राज। यानी वे पूँछ उठाकर कटराते हुए पुकारने लगे कि मारो पकड़ो जाने न पावे, और उनके लंगूर 10 दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री रामचंद्र जी हैं। तो इस प्रकार का मायावी शक्ति को दिखा करके रावण ने जो भी उसके अंदर बुराइयां थी उसको दृश्यमान किया। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रावण की इस प्रकार की मायावी रचना को देख रहे थे, लीला को देख रहे थे कि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही,
जनु इंद्रधनुष अनेक की बर जार तुर्ग तमाल ही। प्रभु देख हरस विषाद उर्सुर बदल जय 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 करी। रघुवीर एक ही तीर कोप निमेश मोह माया। तो इस प्रकार से कौशल राज सुंदर श्याम शोभा लही, उनके बीचों बीच में इस प्रकार का जो परिदृश्य रावण ने दिखाया था। कौशल राज सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहे थे मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुष की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाया हुआ। जब इंद्रधनुष बारिश के बाद इंद्रधनुष की रचना बनती है दोस्तों, तो वह सातों रंगों की होती है और प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विश्वास युक्त हृदय से जय जयकार करते हैं। एक प्रकार से रावण की माया दिखती है, दूसरी तरफ से भगवान रामचंद्र के बीच में इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तब स्वर्ग से जो है देवता लोग जय जय की ध्वनि करते हैं। तब रघुवीर को भगवान राम जी को क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया उन्होंने समाप्त कर दी। तो दूसरी माया भी रावण ने जिस प्रकार से अनेक प्रकार के इस प्रकार से नृत्यांगनाओं को दिखाया, रक्त भरा हुआ और विकराल शरीर से सुसज्जित लोगों को इस प्रकार से दिखाया, जिनका न रूप सही था न रंग सही था, तो उसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सारी माया को एक ही बाण से जो है निमेष मात्र में ही रावण की माया को समाप्त कर दिया। माया विगत कभी भाल हर्षे बिटा बिगड़ी गई सब फिरी। सर निकर थाणे राम रावण बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावही। सतशीष सारद निगम कवि तेउ दत्त भी पार न पावही। यानी माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए। जब रावण की माया समाप्त हो गई, इस प्रकार की विचित्र और अनोखी टाइप की रूप उनको दिखाई देने लगे, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उनका अंत किया एक ही बाण से। वृक्षों और पर्वत को ले करके तब बाणों में जोश भराया और श्री राम जी के बाणों के समूह छोड़े। उनके रावण के हाथ और सिर कट गए, पृथ्वी पर गिरने लगे। पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहा, जब इस प्रकार की मायाई रचना का प्रयोग कर रहा है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को क्रोध आ गया। तब रावण के साथ सभी सिरों को उन्होंने उड़ा करके फेंक दिया और श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र सैकड़ों शीर्ष है, सरस्वती है, वेद है और कभी अनेक कल्पों तक गाते रहे। तो वह युद्ध ही दोस्तों 8 दिन का चलता हुआ यह युद्ध था। रामचरितमानस में, तुलसीदास को रामायण में 8 दिन तक का यह युद्ध था, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये 84 दिन का युद्ध बताया जाता है। तो दोस्तों उस युद्ध का कोई सीमा नहीं थी, कोई पार नहीं था, अपरंपार था। ताकि गुणगण कछु कही जड़मत तुलसीदास। जिम्मे निज बल अनुरूप ते माची प्रकाश। यानी उसी चरित्र के कुछ गुणगान मंदबुद्धि तुलसीदास जी अपने को कहते हैं कि इस प्रकार के युद्ध का वर्णन करना उनके बस का नहीं है। वह उसी प्रकार है जिम्मे निज बल अनुरूप थे। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, उसी चरित्र के कुछ गुणगान मंदबुद्धि तुलसीदास जी अपने भावों से विचार करते हैं, अपने भावों से उसका संवाद करते हैं, उसकी रचना करते हैं, उस युद्ध का वृत्तांत दिखाते हैं। काटे सिर भुज बार बहु मर्दन भट लंकेश। प्रभु कीरत सुर सिद्ध मुनि व्यापक दी कलेश। और सिर और भुजाएं बहुत बार कट गई, अनेकों बार सिर काटते हैं फिर जुड़ जाते हैं, और इसी प्रकार सिर और बाहु जो है अनेक बार कटती हैं और वह जुड़ जाती हैं। ऐसी बार बार इस प्रकार की प्रक्रिया को देखते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को आश्चर्य तो हुआ, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। तब भी वह
परम गति को प्राप्त नहीं करता है। तो प्रभु की रत सुर सिद्ध मुनि, प्रभु तो खेल रहे हैं, वो यही देख रहे हैं कि किस प्रकार कहाँ तक अपनी मर्यादा तक कितना ये गिर सकता है, कितना इसके अंदर शक्ति है, क्या क्या शक्तियाँ इसने प्राप्त की हैं और इसकी इन शक्तियों को इसको समाप्त होने तक पूरी शक्तियों का प्रचार इसका करने दिया जाए। इस प्रकार से वह क्रीड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ये भी दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति का सबसे बड़ा मानव है। परंतु मुनि है प्रभु की सिद्ध मुनि व्याकुल दिखी कलेश, मुनि सिद्ध और देवता इस कलेश को देखकर प्रभु को कलेश पाते समझकर व्याकुल है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रानी को व्यतीत सबने परेशान रहे, रावण को मारने में इस प्रकार की परेशानी हो रही है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जैसे बिल्ली चूहे को नचाती है, अंतोगता उसकी मौत कर देती है, इसी प्रकार की रचना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रावण के लिए कर रहे हैं कि माया को उसकी कहाँ तक ये दौड़ सकता है, कहाँ तक ये भाग सकता है, किस प्रकार की रचना कर सकता है, काट तब रही। तब इस प्रकार से दोस्तों काटे सिर भुज बार बहु मरद न बट लंकेश, प्रभु की रसुर सिद्ध मुनि व्यापक देख। सिर और भुजाएं बहुत बार कट गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं है। प्रभु तो खेल रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता परमात्मा के बारे में विचार कर रहे हैं, अपने अंतःकरण में सोच रहे हैं। तो भगवान का इस प्रकार की रचना, प्रभु की रचना को जो देख रहे हैं, उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसी संत सरोज मनो हर्षि रोचन, मुद मंगलमयी संत समाजू जिमजा जंगम तीर राजू गरल सुधार करे विदाई गोपत सिंह। तो परमात्मा ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो बड़ाव बड़वा नहीं जा सके। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार का शरीर है, इस प्रकार का व्यापक विराट स्वरूप है, जिसका कोई वर्णन नहीं करता है। उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, हर कार्य उनके लिए संभव है। लेकिन मानव जीवन में अवतीत होकर के इस प्रकार की जो रावण की जो मायावी शक्ति थी, इनके बारे में मानव जीवन को अवगत कराना, कहाँ तक मानव क्या क्या चीज़ें प्राप्त करता है अनीति और अत्याचार के लिए। आज के परिवेश में दोस्तों इस प्रकार की रचना आतंकवादी जो एक देश से दूसरे देश में आतंक फैलाते हैं, वो इस प्रकार का कार्य करते थे। यही मायावी रूप में रावण जो है अनेक प्रकार की मायावी शक्ति को दिखा करके अच्छाइयों पर बुराई का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य किया। यही मानवता को एक प्रकार से मानव को सचेत करने के सबसे बड़े गुण तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में व्याप्त किए हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को इस प्रकार से अनेकों बार सिर, धड़ और सिर दोनों गिरते हैं, फिर वह जुड़ जाते हैं। तो इस रचना को बार बार देखते हुए मुनि हैं, देवता हैं और सिद्ध लोग हैं, वह दुखी हो जाते हैं कि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी इस प्रकार से परेशान हैं। लेकिन रामचंद्र जी जो कभी जब उनको 14 साल का वनवास हुआ, उस दौरान जो उन्होंने किसी प्रकार के समता मूलक और अपने आदेशों के अनुसार जिस प्रकार के उनको आज्ञा मिली, उसका उन्होंने बिना किसी प्रकार का उल्लंघन किए, बिना पीछे देखे सीधे अयोध्या से वो वन की तरफ गए और उन्होंने आगे बढ़ते गए और मार्ग में अनेक प्रकार के लोगों का कल्याण किया।
तो दोस्तों यही भाव मानव जीवन को चरितार्थ कराने के लिए रावण की जो अज्ञान रूपी अंधकार की शक्तियाँ थी, उन शक्तियों को प्राप्त करने से जिस प्रकार उसने उसका दुरुपयोग किया, उसके बारे में प्रभु पूरी रचना देख रहे हैं। और जैसे किसी प्रकार के क्लेश के भावों से दूर रह करके वह एक प्रकार का मानव रचना कर रहे हैं, मानव लीला दिखा रहे हैं, और किसी प्रकार का परेशानी उनको नहीं है। तो उसी चैत्र के गुणगान और मंदबुद्धि तुलसीदास जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का खेल जो है, प्रभु रावण के खेल को किस प्रकार से मानव जीवन के लिए, मानव जीवन की चेतना के लिए ऐसे भावों का तुलसीदास जी ने वर्णन किया है जो हमेशा के लिए इस सृष्टि में व्यापकता का मानक बनेगा। दोस्तों, आज के प्रसंग में रावण ने दूसरी माया की रचना की, मायावी शक्ति जो उसके पास थी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने बाण से उस माया को भी समाप्त किया। तो आज के प्रसंग में रावण और कितनी मायाओं को दिखा करके राम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को अनेक प्रकार के छलों को दिखाता है। यही परमात्मा चाहते भी हैं कि मानव कितना, अगर जो कुमार्ग पर जो चलता है वह कितना गिर सकता है, उसका उस प्रकार की प्रेरणाओं से हमको हमारे अंतःकरण में ऐसे इस प्रकार के व्यक्तित्व के भावों से हम अपने को सचेत करते हैं। यही भाव तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में रावण की दूसरी माया का सविस्तार वर्णन किया। कल फिर आगे को लंकाकांड का प्रसंग जारी है।